828 मीटर ऊंची बादलों को चीरती हुई दुबई की बुर्ज खलीफा बेशक इंसानों द्वारा बनाया गया एक करिश्मा है। यह बिल्डिंग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले गया। 12,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स इसको बनाने में दिन रात लगे रहते थे। इतनी बड़ी और आलीशान बिल्डिंग बनाने में मुश्किलें भी कई आई। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था और इसलिए समय का बचत करने के लिए फरवरी 2004 में बुर्ज खलीफा के निर्माण और डिज़ाइन कार्य एक साथ शुरू किया गया। बुर्ज खलीफा के निर्माण का कार्य सैमसंग सीएनटी कॉरपोरेशन को दिया गया, जो साउथ कोरिया के मशहूर सैमसंग कंपनी का ही ब्रांच है। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए स्किडमोर ऑविंग एंड मेरिस कंपनी को दिया गया, जो शिकागो यूएसए की मशहूर आर्किटेक्चरल कंपनी है। उस कंपनी के आर्किटेक्चर एड्रियान स्मिथ को बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन का क्रेडिट दिया जाता है। दूसरे गगनचुंबी इमारतों की तरह बुर्ज खलीफा का नींव डालना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जहां बुर्ज खलीफा बन रही थी वह सख्त ज़मीन होने के बजाय रेतीली ज़मीन थी और जहां दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाना टेढ़ी खीर थी। इसके लिए ज़मीन के अंदर 192 मोटे मोटे स्टील के पाइल्स डाले गए, जिसको फ्रिक्शन पाइल्स भी कहा जाता है। ये 50 मीटर ज़मीन के अंदर डाले गए और बुर्ज खलीफा का सारा वजन इन्हीं 192 फ्रिक्शन पाइल्स पर है। इतनी बड़ी इमारत को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए आर्किटेक्चरल कंपनी ने बट्रेस कोर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया। बट्रेस कोर एक संरचनात्मक प्रणाली है जो ऊंची बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ये 3Y शेप डिज़ाइन है जो ऊंचाई के साथ छोटी होती रहती है, जिससे बिल्डिंग को और मजबूती मिलती है। कुछ ऊंचाई तक बुर्ज खलीफा बिना किसी रुकावट के बनती रही। फिर एक बड़ा मसला सामने आया। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट के मिक्सचर ऊपर पहुंचने से पहले ही सूख जाते थे। इसके लिए उन्होंने कंक्रीट सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे वह कंक्रीट मिक्सचर सक्शन पाइप द्वारा भेजते थे। इसके लिए उन्होंने मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए और दुनिया के 3 सबसे पावरफुल मोटर का इस्तेमाल किया कंक्रीट मिक्सचर को पाइप से भेजने के लिए। यह माना जाता है कि बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर है। दुबई में आंधी और तूफान बहुत आम बात है और कभी कभी वहाँ की हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज हो जाती है। इस मुश्किल का हल बट्रेस कोर डिज़ाइन में ही था। ये 3Y शेप विंग डिज़ाइन था जो हवा की दिशा को मोड़ देता था। 3 साल बाद बुर्ज खलीफा 140 मंजिल तक बनकर तैयार हो गया और उसने 140 फ्लोर पर ही दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड टाइपाई 101 से छीन कर अपने नाम कर लिया। फिर इतनी ऊंचाई के बाद क्रेन वर्कर ने भी इससे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया। तब एमआर कंपनी ने दुनिया के कई क्रेन ऑपरेटर को हायर किया जो इतनी ऊंचाई पर भी काम करने के लिए राजी थे। वो सब अलग अलग देश के थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, पर एक चीज़ कॉमन थी, उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था। बुर्ज खलीफा का 163 फ्लोर बनकर तैयार हो गया, पर एक चीज़ अब भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह थी बुर्ज खलीफा का ग्लास पैनल। शुरू में इंजीनियर्स को लगा कि जब इमारत खड़ी हो गई तो ग्लास पैनल तो चुटकी में लग जाएगा, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब ग्लास पैनल्स लगना शुरू हुआ तब उनको लगाने में बिल्डिंग के अंदर का तापमान दुबई की कड़कती गर्मी की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। तब इंजीनियर समझ गया कि अगर ग्लास पैनल्स लगा दिया गया तो सिर्फ बुर्ज खलीफा को ठंडा रखने में 10 गुना बिजली की खपत हो जाएगी और यह मसला बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में आए अब तक का सबसे बड़ा मसला साबित हुआ और इसकी वजह से बुर्ज खलीफा का काम 18 महीनों तक रोक दिया गया। तब इस मसले का हल एक मशहूर इंजीनियर जॉन जेराफा ने दिया। उन्होंने एक ऐसा ग्लास बनाया जो 80% यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। यह ग्लास एल्युमिनियम, स्टील, सिलिकॉन से बनी थी और यह कोई आम ग्लास पैनल नहीं थी जो दूसरे बिल्डिंग्स में लगती हैं। सिर्फ एक ग्लास पैनल्स की कीमत $2000 है और ऐसी 24,000 ग्लास पैनल लगाने थे, यानी कि कुल 3 अरब 60 लाख का खर्चा सिर्फ ग्लास पैनल लगाने में आएंगे। बुर्ज खलीफा का लगभग सारा काम हो गया और अंत में सिर्फ एक काम बचा था। बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक स्टील की पाइप लगानी थी जो 136 मीटर लंबी और 350 टन भारी थी। दुनिया में कोई भी ऐसी क्रेन या मशीन मौजूद नहीं थी जो इतने बड़े भारी पाइप को ज़मीन से बादलों को चीरती हुई बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगा दे। पर यह काम किसी तरह जल्दी से करना था क्योंकि बुर्ज खलीफा के लॉन्च का दिन करीब आ रहा था। तब इंजीनियर्स ने यह फैसला किया कि वह इस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में बुर्ज खलीफा के अंदर से ही टॉप फ्लोर पर ले जाएंगे और फिर वहाँ पर असेंबल कर देंगे। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह बनकर तैयार था और अब सिर्फ एक काम बाकी था, वो था बुर्ज खलीफा के ग्लास पैनल की सफाई, जो सालों से धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन से धूल से भर गए थे। 24,000 ग्लास पैनल को बाहर से ही वर्कर द्वारा ही साफ कराया गया। बुर्ज खलीफा के कुछ फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्च आया था। 4 जनवरी 2010 को बुर्ज खलीफा का इनॉग्रेशन हुआ था। बुर्ज खलीफा के नाम कई रिकॉर्ड है, जैसे सबसे ज़्यादा मंजिलों वाली इमारत, टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर और 7 अप्रैल 2008 को टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर का भी खिताब मिल गया। पहले बुर्ज खलीफा को ताइपाई 101 से सिर्फ 10 मीटर ऊंचा रखना था, पर जब इंजीनियर्स ने देखा कि बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि इसके आगे और भी ऊंचा बनाया जा सकता है, तब इसके हाइट को और भी बढ़ा दिया गया।
इसकी वजह से इसको बनाने की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इसकी वजह से अबू धाबी के प्रेसिडेंट शेख खलीफा इब्न जायद अल नाहयान से फाइनेंशियल मदद दी गई। इन्हीं की वजह से बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो सका। इस बिल्डिंग का शुरुआती नाम बुर्ज टावर था, पर अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही है। बुर्ज खलीफा में लगे हुए लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर की दूरी से भी देखी जा सकती है। बुर्ज खलीफा इकलौती ऐसी जगह है जहां 2 बार सनसेट देखी जा सकती है, एक दफ़ा निचले फ्लोर पर और दूसरी दफ़ा टॉप फ्लोर पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।